दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग कितनी भी मेहनत करें वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सचमुच किस्मत ही सब कुछ तय करती है, या फिर हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे निर्णय ही हमारा भविष्य बनाते हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ऐसे 5 गुप्त नियम जिन्हें अपनाकर आप अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि संतों की वाणी, शास्त्रों की सीख और जीवन की गहरी सच्चाई हैं। अगर आपने इन्हें दिल से समझ लिया और जीवन में उतार लिया, तो कोई ताकत आपके भाग्य को रोक नहीं पाएगी। संत कबीर कहते हैं, करनी करी सो भरनी, चाहे देर लगे या बरनी। मतलब इंसान जो करता है वही उसे लौट कर आता है। आज आप जैसा बीज बोते हैं, कल वैसा ही फल पाते हैं। अगर आपने गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और धोखे का बीज बोया, तो उसका फल भी दुख और असफलता ही होगा। लेकिन अगर आप सेवा, दया, मेहनत और ईमानदारी का बीज बोएंगे, तो आपके जीवन का हर कोना खुशियों से भर जाएगा। उदाहरण के लिए, एक किसान बिना बीज डाले खेत में फसल की उम्मीद नहीं कर सकता। वैसे ही बिना सही कर्म किए हम अच्छे भाग्य की उम्मीद नहीं कर सकते। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का युवक रहता था। आरव मेहनती था, लेकिन उसके जीवन में दुख ही दुख थे। खेत में मेहनत करता, फिर भी फसल खराब हो जाती। व्यापार शुरू करता, तो घाटा हो जाता। लोग कहते, तेरी किस्मत ही खराब है, भाग्य तेरे साथ नहीं है। आरव हर रात आसमान की ओर देखता और भगवान से पूछता, हे प्रभु, क्यों मेरा भाग्य इतना खराब है? कब बदलेगी यह किस्मत? एक दिन वह परेशान होकर पास के जंगल में चला गया। वहां एक वृद्ध संत साधना में लीन थे। आरव उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मेरी किस्मत बदल दीजिए। मेरा जीवन दुखों से भर गया है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य कोई बाहर से आकर नहीं बदलता। भाग्य बदलने के 5 गुप्त नियम हैं। अगर तू इन्हें जीवन में उतार ले, तो तेरा भाग्य खुद तेरे कदमों में झुक जाएगा। यही से शुरू होती है भाग्य बदलने वाले 5 गुप्त नियमों की यात्रा। नियम 1, कर्म का रहस्य। संत ने कहा, बेटा, पहला नियम है, अपने कर्म सुधारो। उन्होंने आरव को एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने बगीचे में आम के बीज बोए। लेकिन अधीरता में उसने रोज बीज खोद खोद कर देखा कि अंकुर निकले या नहीं। बीज बार बार हिलने से सड़ गया और पेड़ कभी नहीं उगा। संत बोले, इसी तरह इंसान भी अधीर होकर गलत कर्म करता है और फिर भाग्य को दोष देता है। भाग्य वही फल देता है जो तू कर्म के रूप में बोता है। आरव ने समझा कि बिना सही कर्म किए अच्छे भाग्य की उम्मीद करना व्यर्थ है। नियम 2, सकारात्मक विचार की शक्ति। संत ने आगे कहा, दूसरा नियम है, अपने विचार बदलो। उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक ही गांव में 2 लकड़हारे रहते थे। दोनों जंगल जाते। पहला सोचता, आज शायद मुझे लकड़ी नहीं मिलेगी, और दूसरा सोचता, आज जरूर अच्छी लकड़ी मिलेगी। दिन के अंत में होता यही था कि पहला खाली हाथ लौटता और दूसरा ढेर सारी लकड़ियां लेकर। संत बोले, बेटा, तेरे विचार ही तेरे भाग्य की नींव रखते हैं। जैसा तू सोचता है, वैसा ही जीवन बनता है। अगर तू नकारात्मक सोचेगा, तो भाग्य भी तुझसे रूठ जाएगा। नियम 3, संगति का प्रभाव। संत ने तीसरा नियम बताते हुए कहा, जैसी संगति वैसा रंग। उन्होंने आरव को गांव के ही एक उदाहरण से समझाया। तूने देखा होगा कि गांव का रमेश शराबियों के बीच बैठा, तो उसका घर-बार बर्बाद हो गया। और वही गांव का सुरेश जब संतों की संगति में गया, तो धीरे धीरे उसने शराब छोड़ दी और आज पूरे गांव के लिए आदर्श बन गया। संत बोले, बेटा, तेरी संगति तेरा भाग्य तय करती है। जिस संगत में तू रहेगा, वही तेरा भविष्य बनाएगी। नियम 4, धैर्य और अनुशासन। संत ने चौथा नियम बताया, धैर्य रख, अनुशासन अपना। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया।
एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बार बार थपथपाता और आग में पकाता है। अगर धैर्य खो दे और आधा पका घड़ा बाहर निकाल ले तो वह पानी रखते ही टूट जाएगा। संत बोले, इसी तरह जीवन में अनुशासन और धैर्य जरूरी है। आज बोए बीज को कल ही फलते नहीं देख सकते। मेहनत और प्रतीक्षा ही भाग्य का असली मंत्र है। नियम 5, श्रद्धा और समर्पण। अंत में संत ने 5वां और सबसे गुप्त नियम बताया, श्रद्धा रख और ईश्वर पर भरोसा कर। उन्होंने कहा, समंदर में नाविक नाव चलाता है, लेकिन लहरें और तूफान उसके बस में नहीं। वह बस दिशा पकड़कर नाव चलाता है और भरोसा रखता है कि किनारा मिलेगा। संत ने समझाया, इसी तरह इंसान को कर्म करते हुए भरोसा रखना चाहिए कि भगवान सब ठीक करेंगे। समर्पण ही भाग्य बदलने की कुंजी है। आरव संत के चरणों में बैठा यह सब सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने समझ लिया, भाग्य बदलने के लिए सितारों को दोष देना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्म, विचार, संगति, धैर्य और श्रद्धा पर ध्यान देना चाहिए। आरव ने इन 5 गुप्त नियमों को जीवन में उतार लिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार सफल होने लगा और सबसे बड़ी बात, उसके मन से निराशा दूर हो गई। और तब संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, अब तेरा भाग्य सचमुच बदल गया है, क्योंकि तूने खुद उसे गढ़ना सीख लिया है। तो दोस्तों, यह थी आरव और संत की प्रेरणादायक कथा, जिसने हमें सिखाया कि अपने कर्म सुधारो, सकारात्मक विचार रखो, अच्छी संगति चुनो, धैर्य और अनुशासन अपनाओ और ईश्वर पर श्रद्धा रखो। याद रखिए, भाग्य बदलने वाले ये 5 गुप्त नियम हर किसी के जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।